नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की 403 विधानसभा सीटों में से सभी का ओपिनियन पोल जिलोवार सीटों के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को मिलेगी सबसे बड़ी जीत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आमने सामने होगी। देखना ये होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। इसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश कानपुर से चुक्की मिश्रा ने यह ओपिनियन पोल करवाया है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार एक एक जिले की सभी सीटों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 2022 में किस पार्टी को मिलेगी सबसे बड़ी जीत। क्या उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में से किसी भी एक पार्टी को बहुमत मिलेगा? चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी जिलों वाइज बात कर लेते हैं। इससे पहले आप एस्टर न्यूज पर पहले एक बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, समाजवादी पार्टी खाते में 4 सीटें और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से यहाँ पर 6 पर बीजेपी तो समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। अमेठी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 45 विधानसभा सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 28, समाजवादी पार्टी खाते में 11, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 5 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बदायूं की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। अन्य और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, बहुजनी खाते में कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अन्य पार्टी को यहाँ पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 64 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर 36 सीटों पर बीजेपी, 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव, भाजपा यानी योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 37 सीटें, समाजवादी पार्टी के खाते में 16 सीटें तो बहुजन समाजवादी पार्टी को मायावती को यहाँ पर 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 3 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। दोस्तों, बात कर लेते हैं बलिया की 7 विधानसभा सीटों के, यहाँ पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं बांदा की जनता के अनुसार यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 1 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। बरेली की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 5 पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें, बहुजन के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 97 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर 54 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 12 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
बात की जाए भदोही की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 2 सीटें और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। बाकी सभी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बलरामपुर की, जी हाँ दोस्तों, बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को मिल सकती है। बात कर लेते हैं चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी फतेह लहरा सकती है। आजमगढ़ की, जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं आजमगढ़ की। समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ की यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बात कर लेते हैं जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 125 विधानसभा सीटों का सर्वव्यापी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 67 और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 37 और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 14 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बात कर लेते हैं अगले जिलों की, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, 1 पर अन्य पार्टी। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्नाव की बात कर लेते हैं। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 152 विधानसभा सीटों का सर्वव्यापी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में यहाँ पर यानी योगी आदित्यनाथ को 82 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। 43 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 17 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 5 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। दोस्तों, बात कर लेते हैं झांसी की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में से यहाँ पर 6 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। बाकी सभी पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 2 पर बीजेपी, 0 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 168 सीटों का सर्वे अब स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में यानी योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 99 सीटें मिल सकती हैं और 49 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं और 19 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बात कर लेते हैं संभल की यानी भीमनगर की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों, यहाँ पर निकल के आ रहा है ये रेशियो। तो बात कर लेते हैं अमरोहा की यानी जेपी नगर की 4 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट और समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, बहुजन खाते में 1 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। बाकी सभी पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीट हैं। 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से 7 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। बाकी सभी पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 206 विधानसभा सीटों का सर्वे देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 117, 58 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 20, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 6 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही हैं। अब तक के जिलों की बात करें तो आगे क्या होता है आपको बताते हैं।
सोनभद्र की बात कर लेते हैं। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाज पार्टी। बात कर लेते हैं कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। उत्तर प्रदेश की 232 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। 403 विधानसभा सीटों में से 232 सीटें आपके सामने पेश करते हैं। बीजेपी खाते में 133, 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 23, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बागपत की 3 विधानसभा सीटों के यहाँ पर निकल के आ रहा है। बागपत में 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। बात कर लेते हैं श्री राम भूमि अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों के यहाँ पर 4 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी। बात कर लेते हैं उन्नाव की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 1 पर अन्य पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 1 पर बीजेपी, 5 पर समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 255 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी का यहाँ पर 143 यानी 143 सीटें और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 73 सीटें, 27 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को 6 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। मैनपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, बाकी सब पर समाजवादी पार्टी। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 275 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 156, 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 27, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। सुल्तानपुर के 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। औरिया की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 1 पर समाजवादी पार्टी। लखनऊ की, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से यहाँ पर 5 पर बीजेपी, 4 पर समाजवादी पार्टी, बाकी पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 296 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 168, 86 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 30 सीटें, बहुजन खाते में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें अन्य पार्टी को मिलने की संभावनाएं तय जा रही हैं। बात कर लेते हैं गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 7 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। अमेठी की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। बात कर लेते हैं बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, बाकी सभी पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 330 विधानसभा सीटों का सर्वे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 191 सीटें, समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को 191 सीटें योगी आदित्यनाथ को मिल सकती हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती को यहाँ पर 32 सीटें, कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 5 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिलने की संभावनाएं तय जा रही हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों के यहाँ पर 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। शामली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2
पर समाजवादी पार्टी। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। मथुरा की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 357 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रही है। 206 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर लीड मार सकती है। 101 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 36 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 7 सीटों पर कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें मिलने की संभावना तय जा रही है। बात कर लेते हैं जालौन की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। महोबा की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। हाथरस की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। रामपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 1 पर बीजेपी, 4 पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर बड़ी लीड मार सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 373 सीटों का सर्वे आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 214 सीटों पर, 107 सीटों पर समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव, 38 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती। तो दोस्तों वहीं 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। अन्य पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। काशी रामनगर की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। कांग्रेस और बहुजन के खाते में 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं आगरा की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। एटा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 2 पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। इटावा की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। बाकी सभी पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 403 विधानसभा सीटों यानी सभी की सभी विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 229 सीटों पर, समाजवादी पार्टी खाता में 115, 43 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की फिर से सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर न ही बीजेपी का 300 का आंकड़ा पार हो रहा है, न ही समाजवादी पार्टी का 400 का आंकड़ा। दोनों ही पार्टी यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी यहाँ पर फिर से सरकार में आती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।